Hello students, welcome to my channel Brightrical. My name is Dheeraj Lalwani and in today's topic we will learn about trigonometric functions and their conversion. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज हमें 0 से 90 तक पता रहती है, राइट? From 0 to 90 degree we know the exact value of all these trigonometric function. अगर पूछ लिया जाए cos 45 कितना होता है, we know कि 1/√2. अगर पूछा जाए tan 0 कितना होता है, we know the value is 0. अगर पूछा जाए sin 90 कितना होता है, we know the value is 1. लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि sin 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके लिए हमें किस तरीके से इस 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज को ही यूज करते हुए हम साइन 210 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है इफ यू नो द वैल्यूज फॉर द एंगल 0 to 90 डिग्री। तो आज हम यही चीजें देखेंगे। सो फर्स्टली एक बेस को क्लियर करने के लिए, इसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जहां पर ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा वाई एक्सिस। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्स एक्सिस को हमें मान लेना ये कॉस है। कोसाइन जो सेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस दिखा रहा है एंड जो साइन सेक्शन है यानी कि साइन एंगल जो होगा वो वाई एक्सिस दिखाएगा। इतना हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, राइट? तो अब हम 1 by 1 अलग अलग क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? इसमें मैं सारे के सारे फंक्शंस लूंगा। जैसे कि देखें यहां पर मान लो मैंने लिया साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन जो यहां होगा, देखो साइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन होगा पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या मानना है आपको? साइन। सो साइन होता है पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूं कॉस कैसा होगा, कॉस यानी कि एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट, तो यहां मैं रखूंगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं टेन की। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सो साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रिवर्स, साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक भी रहेगा पॉजिटिव। कॉस क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, तो कॉस का उल्टा, कॉस का रिवर्स या कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। तो सेक भी होगा पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर कोई वैल्यू +2 है तो +2 का इनवर्स करोगे तो 1/+2 आएगा, यानी कि जो हाफ आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा ना। तो इस तरीके से इनवर्स भी पॉजिटिव आता है किसी पॉजिटिव वैल्यू का। 10 का इनवर्स क्या होता है? कॉट, तो कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो यहां से व्हाट वी कैन कंक्लूड इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन और साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस और इनवर्स हो गया सेक, टेन और टेन का इनवर्स कॉट, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, राइट? ओके, अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, यानी कि इस सेक्शन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन की। साइन मींस, साइन मैंने किसको अज्यूम किया? वाई एक्सिस को। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होता है, दैट मींस साइन होगा पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रिवर्स क्या होता है? साइन का इनवर्स वो होता है कॉसेक, सो कॉसेक विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट? अब बात करते हैं कॉस की। कॉस का जो एंगल आएगा, कॉस किसको अज्यूम किया था मैंने? एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस यानी कि ये वाला सेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, सो कॉस विल बी नेगेटिव, और कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक, सेक विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, अब बात करेंगे टेन थीटा की या टेन की, टेंजेंट की। तो यहाँ जो टेन फंक्शन जो होगा वो कैसा आएगा? टेन इज व्हाट? साइन अपॉन कॉस। साइन यानी पॉजिटिव अपॉन कॉस यानी नेगेटिव। जब प्लस अपॉन माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एंड टेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टेन का इनवर्स, दैट विल बी कॉट।
सो टेन, कॉट, कॉस, सेक ये चारों फंक्शन नेगेटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब बात करेंगे हम तीसरे यानी थर्ड क्वाड्रेंट की। यहां पर अगर मैं लूं साइन, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट बना इस सेक्शन से, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, यानी कि y भी नेगेटिव वाला है नीचे और x लेफ्ट हैंड साइड यानी x भी जो है वो नेगेटिव है। सो साइन जो है, साइन किसको दिखा रहा है? साइन दिखाता है y कोऑर्डिनेट को। सो y कैसा होता है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में? y होता है नेगेटिव। जब y नेगेटिव या साइन नेगेटिव है उस कंडीशन में कॉसेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब मैं बात करूंगा कॉस की। कॉस यानी कॉस किसको अज्यूम किया? एक्स एक्सिस को। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा होता है? नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू होगी नेगेटिव, और अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी होगा नेगेटिव, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। अब बात करते हैं टेन की। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव जो होगा ये पॉजिटिव बनाएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, और टेन अगर पॉजिटिव आ गया तो टेन का इनवर्स कॉट भी आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, राइट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले मैंने लिया साइन। साइन मीन्स वाई एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? नीचे की साइड है, नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस। कॉस का मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो होते हैं पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव आएगा। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अगर साइन या कॉस में से एक भी चीज नेगेटिव आ गई तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, या फिर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। दोनों ही केस में टेन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और जब टेन नेगेटिव आएगा इसका मतलब कॉट भी नेगेटिव आएगा, राइट। सो इस तरीके से हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है इनकी पोलरिटीज, इनका प्लस वैल्यू रहेगी या माइनस रहेगी, राइट। तो यहां से मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज ध्यान रखनी है, नेगेटिव अपने आप मिल जाएगी, राइट। आपको इतना ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड वाले में सिर्फ पॉजिटिव याद रखना है, साइन, यानी यहां कौन होता है पॉजिटिव? साइन। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये तो ऑब्वियस है कि साइन का ऑपोजिट कौन होगा? कॉसेक। तो वो कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। आपको सिर्फ साइन याद रखना है। साइन पॉजिटिव है दैट मीन्स कॉसेक भी पॉजिटिव है। इनके अलावा सारे बचे वो नेगेटिव है, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव कौन है? वो होगा आपका सिर्फ टेन। यहाँ आपको टेन ध्यान रखना है। अगर टेन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि टेन का उल्टा क्या है? कॉट। कॉट भी पॉजिटिव होगा। इनके अलावा जो बाकी के चार बचे हैं चारों कैसे होंगे? नेगेटिव। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके लिए पॉजिटिव कौन ध्यान रखना है आपको? कॉस। सो यहां आ जाएगा कॉस एंगल, और अगर कॉस पॉजिटिव है दैट मीन्स सेक भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो ऑल इन ऑल आपको बस पॉजिटिव 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 ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 फंक्शंस जो होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन का मतलब मैं कॉसेक की भी बात कर रहा हूं, साइन का इनवर्स। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ टेन याद रखना है, क्योंकि टेन के साथ कॉट आपको पता चल जाएगा, टेन पॉजिटिव है मीन्स कॉट भी पॉजिटिव। और लास्ट वाले के लिए आपको याद रखना है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव। कॉस मीन्स सेक ऑल्सो, सेक भी आएगा, बाकी चारों नेगेटिव में जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हमने क्लियर कर ली कि हमें इनके बारे में प्लस या माइनस पता होना चाहिए, राइट। अब दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज ये है, आपको एक और चीज याद रखनी है। सेकेंड थिंग, यहां मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर हमको कन्वर्जन करना है। तो सेकेंड चीज ये रहेगी कि वाई एक्सिस जहां पर आएगा, वाई एक्सिस जहां पर इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, जहां इसका यूज करोगे, वहां पर आपको चेंज करना है। बिकॉज ये एक्सिस जो कहलाता है इसको चेंजेबल एक्सिस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन जब करेंगे तब इस ग्राफ का ये जो वर्टिकल सेक्शन है दैट विल बी नोन एज द चेंजेबल एक्सिस, जो कन्वर्ट करेगा या कन्वर्टेबल एक्सिस। बस आपको ये ध्यान रखना है, वाई का मतलब कन्वर्ट करेगा, वो मैं समझाऊंगा कैसे करेगा, राइट। चलो मैं एक बार फिर से ये चीजें बता देता हूँ।
पहला आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस मीन्स यहां सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड वाले के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले के अंदर टेन होगा और लास्ट वाले के अंदर कॉस पॉजिटिव। कॉस मतलब सेक भी पॉजिटिव है, यहाँ टेन का मतलब यहाँ कॉट भी पॉजिटिव है और यहाँ साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव। इसके अलावा जो बच रहे हैं यहाँ पर सारे नेगेटिव होंगे, राइट। सेकेंड चीज मैंने जो बताई थी वो ये था कि वाई एक्सिस जो होता है वहां पर आपको कन्वर्जन करना है, यहां पर आपका कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन कैसे होगा, तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि साइन अगर लिखा हुआ है तो साइन को कन्वर्ट करना है आपको कॉस के अंदर, ये पहला कन्वर्जन है। साइन बदलता है कॉस के अंदर, राइट। इसके बाद अगर आपका यहां पर सेक लिखा हुआ है तो सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक के अंदर। यहां दोनों साइड एरो बना देना। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में तो कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में तो कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, और अगर टेन कन्वर्ट होगा कॉट में तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। ये तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, राइट। पहली चीज तो पोलरिटीज ध्यान रखनी है, किस किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। सेकंड चीज ये ध्यान रखनी है वाई एक्सिस जहां आ गया, वाई एक्सिस का जहां पर जिक्र हुआ वहां आपको कन्वर्ट करना है, और अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कैसे करना है वो थर्ड सेक्शन में। साइन आता है तो उसको कॉस में बदलना है, सेक आता है तो उसको कॉसेक में बदलना है, और टेन आता है तो उसको कॉट में बदलना है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ एंगल बता देता हूं। देखो ये जो एंगल है, देखो कोई भी लाइन जो स्टार्ट होगी, कोई एंगल स्टार्ट होगा वो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलता है और फिर एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री बना, देन आप इस तरीके से जाओगे 180 बनेगा, देन नीचे जाओगे 270 के बाद वापस 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री और यहाँ है 270 डिग्री। तो अगर कन्वर्जन के दौरान 90 डिग्री या 270 डिग्री का आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप वाई एक्सिस का यूज कर रहे हो, और अगर वाई एक्सिस का यूज कर रहे हो उस केस में आपको साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, और टेन को कॉट में, कॉट को टेन में बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है। कैसे, मैं एग्जांपल करवाता हूं आपको। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो दे रखा है, मुझे कन्वर्ट करना है कॉस 150 डिग्री को। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यू नीड टू कन्वर्ट कॉस 150 डिग्री और यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 150 डिग्री। लेकिन मुझे कॉस में 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, मुझे सारे फंक्शंस की वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री मुझे यहां तक ही पता है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कॉस लिखूंगा और 150 को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूं 90 प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस 60, क्योंकि मुझे 60 डिग्री की वैल्यू पता है कि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, राइट। अब 90 प्लस 60 लिखने से हुआ क्या, तो देखो यहां पर क्या हो गया, cos 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। 90 प्लस 60, देखो 90 डिग्री तो ये रहा, प्लस 60 यानी इससे बड़ा एंगल जाएगा, इससे बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अब इस cos 90 प्लस 60 को मैं 60 डिग्री के फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन क्या cos कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो आपको देखना है। यहां देखो मैंने 90 प्लस 60 डिग्री लिखा है, 90 मतलब मैंने वाई एक्सिस की वैल्यू लाई है, वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री का अगर नाम आता है तो वो आपका वाई एक्सिस कहलाएगा। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ 270 डिग्री बनता है। तो क्योंकि यहां मैंने वाई एक्सिस का एंगल लाया है, दैट मीन्स वैल्यू वाई एक्सिस कन्वर्जन होगा यहाँ पर, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड, ठीक है। कौन सा एंगल है, कॉस, यानी कॉस कन्वर्ट होगा। कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, दैट मीन्स अब मैं सीधा इसको लिखूंगा साइन, और आगे कितना एंगल रखा हुआ है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, राइट, साइन 60 डिग्री। अब आगे इसकी पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं, प्लस या माइनस। तो आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पर 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था,
कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की पोलैरिटी क्या होती है वो यहां रखनी है, ना कि साइन की। सेकंड क्वाड्रेंट में इस कॉस की पोलैरिटी वहां क्या है, कॉस वहां कैसा होता है, वहां देखो साइन पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स बाकी सारे साइन और कॉसेक को छोड़ के, साइन और कॉसेक को छोड़ के सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस कैसा होगा, वहां पर नेगेटिव होगा, तो यहां मैं लगाऊंगा नेगेटिव। सो ओवरऑल मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है -√3/2। तो देखो यहां पर जो मैंने कहा था cos 60 की वैल्यू हाफ होती, वो आपको पता है, लेकिन आगे 90 डिग्री लगा हुआ था और वो 90 डिग्री किस में काम आ गया, कन्वर्ट करने में। सो ओवरऑल आपकी cos 150 डिग्री की वैल्यू बोलो या फिर नेगेटिव साइन 60 की वैल्यू बोलो, दोनों सेम आएगी एंड दैट विल बी -√3/2, राइट। ओके, सो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं करूंगा, मान लो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 120 डिग्री की, राइट, साइन 120 डिग्री की। अब देखो यहां पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे देखो वैल्यूज जो पता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है। सो मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री इसलिए क्योंकि मुझे 30 डिग्री की वैल्यूज पता है, चाहे कोई भी फंक्शन हो उसमें मुझे 30 डिग्री की वैल्यू पता होगी, राइट। अब साइन 90 प्लस 30, सबसे पहले आप ये देख लो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ 90 प्लस 30 है, 90 मतलब वाई एक्सिस आ गया, जहां वाई एक्सिस का नाम आ जाए या वाई एक्सिस की आइडेंटिटी 90 डिग्री या 270 डिग्री ऐसा कुछ आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना है। कौन कन्वर्ट हो रहा है, साइन। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो मैं लिखूंगा कॉस और फिर सीधा आगे वाला एंगल कॉस 30 डिग्री। ये तो हो गया। अब इसके आगे मुझे डिसाइड करना है प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा ये एंगल कहाँ जा रहा है। या एंगल जा रहा है 90 से बड़ा है, 90 प्लस 30 डिग्री। 120 डिग्री किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा वो पोलैरिटी यहां लगानी है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की पोलैरिटी क्या होती है, वो पोलैरिटी इधर लगेगी कॉस के आगे। सो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन के बारे में पूछा है, सो साइन पॉजिटिव होता है तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगाऊंगा। सो मुझे cos 30 की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3/2 पॉजिटिव की वैल्यू। तो यही √3/2 वैल्यू है किसकी, साइन 120 डिग्री की। इस तरीके से होगा। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं एक और, लेट सपोज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 210 डिग्री। मुझे cos 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मुझे 210 की वैल्यूज नहीं पता है। तो मैं cos को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यही करूंगा, 180 प्लस 30, यहां से 210 मिल जाएगा। 30 क्यों, क्योंकि मुझे cos 30 या sin 30 या किसी भी फंक्शन का 30 डिग्री की वैल्यू पता है, राइट। तो अब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि क्या cos कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। यहां पर देखो 180 डिग्री वैल्यू आई है। 180 डिग्री कहां पर आता है, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे आता है। तो एक्स एक्सिस आया है, कन्वर्ट किस में करते हैं, वाई एक्सिस में। तो यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स cos जो है वो cos का cos ही रहेगा। सो आई विल राइट cos एंड देन आगे का एंगल कितना है, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब इसके आगे जो पोलैरिटी लगेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इसके ऊपर जो लिखा है यहाँ इस पे डिपेंड करती है, यानी cos पे। कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 डिग्री यानी 180 से बड़ा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट यानी यहाँ पर cos कैसा होता है, ये वाला सेक्शन देखना आपको, ना कि ये वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो यहां मैं लगाऊंगा नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ cos 30 डिग्री कितना आता है, √3/2। सो नेगेटिव √3/2 वैल्यू आ जाएगी किसकी, cos 210 डिग्री की। ठीक है। सो अब आगे कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है tan to 40 डिग्री। तो tan to 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 270 - 30, राइट। 270 - 30 क्योंकि मुझे 30 डिग्री पे वैल्यू पता है। अब tan 270 - 30 है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि ये 270 है, y एक्सिस है तो कन्वर्ट होगा। तो tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में। सो आई विल राइट cot 30 डिग्री। अब मुझे देखना है कि इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस, वो डिपेंड करेगा tan पे। किस पे डिपेंड करेगा, tan पे। कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला,
ये क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस 30 यानी 240 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, तो cot भी होगा यहाँ पर, पोलरिटी यहाँ पे जो पोलरिटी लगेगी दैट विल बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव cot 30 डिग्री ये हमारा हो जाएगा √3। सो tan 240 डिग्री की वैल्यू मिल गई मुझे √3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 150 डिग्री। सो cos 150 डिग्री को मैं लिखूंगा cos 180 माइनस 30 डिग्री। सबसे पहले मुझे क्या देखना है, यहाँ 180 है, y एक्सिस नहीं है तो cos कन्वर्ट नहीं होगा, तो cos की जगह cos एंड देन 30 डिग्री। अब बात करेंगे पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी यानी यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है आपका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रहता है सिर्फ साइन एंड कॉसेक। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो मैं यहाँ लगाऊंगा नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है मेरा √3/2। सो ये वैल्यू मिलेगी मुझे cos 150 डिग्री की। ओके, अब है cosec 2tan। cosec 210 को मैं लिख सकता हूं cosec 180 प्लस आई विल राइट 30 डिग्री। 180 प्लस 30 करके भी कर सकते हैं आप, 270 माइनस 60 करके भी कर सकते हैं, बोथ द आंसर्स विल बी सेम। सो cosec 180 है यानी x एक्सिस है, तो cosec का कन्वर्जन हमको नहीं करना है, आई विल राइट cosec 30 डिग्री। अब हमें देखना है यहाँ पर पोलैरिटी प्लस और माइनस। तो cosec कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पर है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cosec कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा नेगेटिव, राइट। सो नेगेटिव। अब cosec 30 डिग्री कितना होता है, cosec 30 डिग्री मेरे लिए हो जाएगा 1/sin 30 करके भी लिख सकते हैं, 1/sin 30 दैट मीन्स आई विल गेट -2। sin 30 होता है आपका हाफ, सो 1/2। ओके, नेक्स्ट है आपका sec 135। सो इसको मैं लिख सकता हूं sec 90 प्लस 45। आप चाहो तो 180 माइनस 45 करके भी कर सकते हैं। सो 180 वाले मैंने ऊपर कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। sec 90 है, 90 डिग्री है, दैट मीन्स y एक्सिस है, कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। sec किस में कन्वर्ट होता है, sec कन्वर्ट होता है आपका cosec में। सो cosec 45 डिग्री। अब इसके आगे क्या लगेगा साइन, प्लस और माइनस, तो हमें देखना है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है ये sec। sec कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, sec होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ मैं लगाऊंगा नेगेटिव। सो नेगेटिव cosec 45 को या तो आप सीधा √2 करके लिख दो या फिर 1/sin 45 करके सॉल्व करोगे, दोनों ही तरीके सेम है। सो वी विल गेट -√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव cosec 45 और यू कैन से sec 135। ओके, अब आगे आ रहा है sin 390। इसको मैं ये लिख सकता हूं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, 0 डिग्री बोलूं या 360 डिग्री बोलूं या अगेन 360 एक और ऐड कर दो, यू विल गेट 720, या एक बार वापस 360 और ऐड कर दो 1080। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर आप 0 डिग्री पर हो यानी कि आप एक्स एक्सिस पे यहां से आप एंगल स्टार्ट कर रहे हो, या फिर 360 डिग्री में क्या होगा, आप पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस इस अपनी ही जगह पे पहुंच गए, वन रोटेशन। सेकंड रोटेशन एक और कंप्लीट किया यानी कि 360 प्लस 360 720, लेकिन आपकी पोजीशन इनिशियल पोजीशन ही है। थर्ड राउंड भी कंप्लीट करोगे तो आपका ओवरऑल कितना डिग्री का एंगल बनेगा 1080, बट आपकी पोजीशन वही है। तो ये सारे के सारे एंगल दोज विल बी सेम बिकॉज you are completing one rotation and you are coming back to your initial position which was at 0 degree, right? So 0, 360, 720 इन सब में यानी 2 पाई के 2 पाई बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो, इसका जो मल्टीपल होगा ना 1 2 3 4 कितना भी मल्टीपल लगा के कितना भी मल्टीप्लाई करके आप जो एंगल लेके आओगे यू विल मल्टीप्लाई बाय होल नंबर ओनली, राइट? 0 1 2 3 इन्हों से मल्टीप्लाई करके जितना भी एंगल निकलेगा वो 0 डिग्री के ही बराबर होगा। और ये जो होल नंबर आप यूज करोगे इसका मतलब होगा आपने कितने रोटेशन लिए हैं। ओके, सो अब 360 डिग्री को मैं 0 मानता हूं, सो 0 प्लस 30 मीन्स 30। सो ओवरऑल इट इज sin 30, यहाँ sin 30 ही लिखा हुआ और sin 30 की वैल्यू मुझे पता है हाफ होती है। ओके, पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा पूरा चक्कर काटने के बाद अगेन 30 डिग्री। अब 10 7 80, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 राउंड काटोगे आप 360 डिग्री के, दैट मीन्स यहाँ 720 बन गया प्लस 60 डिग्री।
2 rounds to complete rotation and you will come back to your own original position 0 degree, और उसमें 60 डिग्री ऐड कर दिया. 2 into 360 हो गया 720, 720 plus 60 अगेन होगा 780. यानी कि मुझे 1060 डिग्री की ही वैल्यू निकालनी है. एंड आई विल राइट √3. राइट. So this was all about how to convert the trigonometric function with higher value of angle. Higher means 90 से ऊपर. Okay. So that's it for today's class. Thank you.